नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा आप सभी का अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं दोस्तों। और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी जो तैयारी है बिल्कुल अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज 2 अक्टूबर है, आज है गांधी जयंती। तो सबसे पहले दोस्तों, आप सभी को गांधी जयंती के ढेर सारी शुभकामनाएं। और चलते हैं दोस्तों आज के कुछ प्रश्नों की ओर। सबसे पहले यहाँ पे हम जीके के प्रश्न देखेंगे, फिर उसके बाद हम करंट के प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए भैया, सबसे पहले यहाँ पे आपके सामने जीके के कुछ प्रश्न हैं। सबसे पहला प्रश्न जो यहाँ पे पूछा गया है जीके का, उसमें है कि पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं क्यों? पृथ्वी पर दिन और रात होने का कारण क्या है? तो बता दें यहाँ पे दोस्तों, दैनिक गति के कारण। ऐसा क्यों होता है? दैनिक गति के कारण जो होता है पृथ्वी पर दिन और रात जो होता है वो होता है। ठीक है, चलेंगे। अगला प्रश्न है कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रह पूछ लिया, तो सबसे बड़ा ग्रह भैया कौन सा होता है? सबसे बड़ा ग्रह आपका बृहस्पति ग्रह जो होता है, सबसे बड़ा ग्रह जो है वो होता है। पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड, पृथ्वी के सबसे भीतर वाले भाग को क्रोड बोलते हैं। और क्रोड जो होता है किससे बना होता है? बिल्कुल भैया, क्रोड जो होता है किससे बना होता है? लोहा और निकेल से बना होता है। लोहा और निकेल से जो है बना होता है ये पृथ्वी का क्रोड। ठीक है भैया, चलेंगे। अब फिर सभी प्रश्न देखिए कि पृथ्वी पर दिन और रात होने का कारण क्या होता है? दैनिक गति के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। वह अगर हम बात करें पृथ्वी का सबसे भीतरी वाला भाग जिसे क्रोड बोलते हैं, वो किससे बना होता है? तो वह लोहा और निकेल से जो है बना होता है। चलेंगे, हम आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान। बिल्कुल भैया, मैग्नीज के उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? दूसरा स्थान है। तो पहले स्थान पे कौन सा देश है? बिल्कुल भैया, यहाँ पे पहले स्थान की बात की जाए तो पहले स्थान पे कौन सा देश है? तो रूसी संघ जो है वो पहले स्थान पे है। ठीक है, चलेंगे अगले प्रश्न पे। किसको जापान का मैनचेस्टर जो है वो कहा जाता है? जापान का मैनचेस्टर जो है वो किसे कहते हैं? ओसाका को। इसका राइट जवाब दोस्तों क्या होगा? ओसाका होगा। ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जब 1857 का गदर की घटना जो है घटित हुई थी, तो उस समय भारत का जनरल गवर्नर कौन था? लॉर्ड कैनिंग। कौन था भैया? लॉर्ड कैनिंग जो था वो जनरल गवर्नर था उस समय। ठीक है, 1857 की घटना के बारे में हम बताया जा रहा है कि उस समय भारत का जनरल गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग जो था उस समय भारत का जनरल गवर्नर था। चलेंगे, हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। और अगला प्रश्न है यहाँ पे, भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? भारत जो है भारतीयों के लिए एक किस संस्था के द्वारा जो है नारा यहाँ पे दिया गया था? तो बिल्कुल भैया, आर्य समाज के द्वारा जो है यह नारा जो है दिया गया था। आर्य समाज इसका राइट जवाब होगा, आर्य समाज। अगला प्रश्न है कि विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी का नाम क्या है? बिल्कुल भैया, इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? नर्मदा नदी, जो कि सतपुड़ा और विंध्याचल पहाड़ियों के बीच से होकर गुजरती है। ठीक है, कौन सी नदी? नर्मदा नदी। अगला है कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था में स्थापित किया है? बिल्कुल भैया, यहाँ पे इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड जो है किस संस्था के द्वारा जो है स्थापित किया गया है? तो बिल्कुल यह संस्था कौन सी भैया? सेबी है, जिसके द्वारा इसको जो है स्थापित किया गया है। ठीक है, फिर से प्रश्न देखिए कि भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने जारी किया था? आर्य समाज के द्वारा जारी किया गया था। विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा नदी है। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड जो है किस संस्था ने स्थापित किया था? तो सेबी के द्वारा इसको जो है स्थापित किया गया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपके यहाँ पे करंट के प्रश्नों की ओर चलते हैं। 2 अक्टूबर 2024 दैनिक समसमाज की सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम पहले प्रश्न को यहाँ पे देखते हैं, जो कि आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है। भारतीय मूल के रवि आहूजा को हाल ही में किस कंपनी का नया सीईओ जो है वो नियुक्त किया गया है? बिल्कुल भैया, किस कंपनी का जो है सीईओ जो है नियुक्त किया गया है? रवि आहूजा को। तो बिल्कुल अगर हम बात करें तो ये मेटा का, माइक्रोसॉफ्ट, बोइंग या सोनी पिक्चर्स इंटरटेनमेंट। तो बिल्कुल भैया, इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 होगा कि भारतीय मूल के रवि आहूजा को हाल ही में
सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट जो है उसका सीईओ यहाँ पे जो है नियुक्त किया गया। सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट में हाल ही अनुभवी भारतीय अमेरिकी कार्यकारी रवि आहूजा को अगला सीईओ जो है नियुक्त किया है और समूह के वर्तमान अध्यक्ष और सीईओ टोनी बेसिकेरा 2 जनवरी 2025 को अपना पद जो है वो छोड़ देंगे। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे भैया। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे, इस प्रश्न में पूछा गया है कि एसबीआई कार्ड ने किस एयरलाइंस के साथ सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड जो है लॉन्च किया? विस्तारा, सिंगापुर एयरलाइंस, कतर एयरवेज या इंडिगो? तो बिल्कुल अगर यहाँ पे बात करें इस प्रश्न के राइट जवाब का, तो इसका राइट जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? सिंगापुर एयरलाइंस। बिल्कुल, एसबीआई कार्ड और सिंगापुर एयरलाइंस ने भारत में क्रिप्स फ्रायर एसबीआई कार्ड नामक एक सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड जो है लॉन्च किया। इसके तहत 2 कार्ड जारी किए गए हैं। पहला क्रिस फ्लायर्स एसबीआई कार्ड और दूसरा क्रिस फ्लायर्स एसबीआई कार्ड एक्सपेक्स कार्ड है। दोनों कार्डों का ज्वाइनिंग और वार्षिक शुल्क क्रमशः 2,999 और 9,999 प्लस टैक्स है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे और अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने भैया आ चुका है। ILFS ग्रुप ने हाल ही में किसे अपना नया CMD जो है नियुक्त किया है? रवि आहूजा को, आलोक सिन्हा को, नंद किशोर को, राजीव प्रसाद को? तो अगर हम बात करें ILFS ग्रुप ने हाल ही में नंद किशोर को अपना नया CMD जो है नियुक्त किया है। नंद किशोर ने 1 अक्टूबर 2024 से अपना पदभार जो है वो संभाला। बिल्कुल, नंद किशोर जो हैं इन्होंने 1 अक्टूबर 2024 से अपना पदभार जो है उसको संभाल लिया है और ये जो है दोस्तों नंद किशोर जो हैं वो ILFS ग्रुप के नए CMD हैं। ठीक है, चले हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने, भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मिशन जो है वो लॉन्च किया गया है? क्रूज भारत मिशन, कलश मिशन, क्रूज जल विहार मिशन या क्रूज जल संधि मिशन? तो केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 1 अक्टूबर 2024 को मुंबई बंदरगाह से क्रूज भारत मिशन, इसको क्रूज भारत मिशन को लॉन्च किया है और इस मिशन का मेन उद्देश्य यह है कि क्रूज पर्यटन के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में भारत की क्षमता को क्या करना? बढ़ाना, जिसका लक्ष्य साल 2029 तक क्रूज को दोगुना करना। बिल्कुल भैया, जिसका लक्ष्य है कि 2029 तक क्रूज को क्या कर देना? 2 गुना कर देना। तो इस प्रश्न का राइट जवाब दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न यहाँ पे दोस्तों कि एक्सरसाइज काजिंद हाल ही में भारत और किस देश के बीच शुरू है? रूस, कजाकिस्तान, इजराइल, सिंगापुर? तो एक्सरसाइज कालिंद भारत और कजाकिस्तान के बीच हर साल आयोजित होने वाला एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। क्या है दोस्तों? एक संयुक्त सैन्य क्या है? संयुक्त सैन्य अभ्यास है। ठीक है, जो कि भारत और कजाकिस्तान के बीच जो है वो होता है। इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड है। अभ्यास कालिंद का 8वां संस्करण जो है 30 सितंबर से लेके 13 अक्टूबर तक सूर्या फॉरेन ट्रेनिंग नोड औली उत्तराखंड में आयोजित किया जाएगा। फिर से एक बार सुनिएगा कि अभ्यास कालिंद का जो 8वां संस्करण है उसका आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? जानिएगा कि सूर्या फॉरेन ट्रेनिंग नोड्स औली उत्तराखंड में जो है इसका आयोजन जो है किया जाएगा। चलेंगे हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने भैया बिल्कुल यहाँ पे कि सितंबर 2024 में शुरू हुए भारत और कजाकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? युद्ध अभ्यास शक्ति, काजिंद या इंद्र? क्या है दोस्तों? काजिंद इसका नाम है। ठीक है, बिल्कुल, या जो है या आपका 8वां संस्करण जो है वो शुरू होने वाला है। 8वां संस्करण जो है वो कब से कब तक होगा जान लीजिए इसको। 30 सितंबर से लेके 13 अक्टूबर तक जो है 8वां संस्करण होने वाला है और ये कहाँ पे होगा? उत्तराखंड में होगा। उत्तराखंड में इसका आयोजन किया जाएगा। चलेंगे हम अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024 के लिए प्राप्तकर्ता कौन है? अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, मिथुन चक्रवर्ती, कमल हसन? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो फिल्म जगत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार होता है वो 2024 में किसे दिया जाएगा? मिथुन चक्रवर्ती को दिया जाएगा भैया। ठीक है,
चलेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पे, भारतीय सिनेमा के जनक के रूप में किसे जो है जाना जाता है? राजू कपूर को, सत्यजीत रे के, दादा साहेब फाल्के को, या गुरुदत्त को? तो बिल्कुल भैया, भारतीय सिनेमा के अगर हम जगत की बात करें, पितामह की बात करें, तो कौन है? दादा साहेब फाल्के इसके पितामह कहे जाते हैं। चलेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 2024 कब मनाया गया? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस जो है 2024 कब मनाया गया है? तो बिल्कुल भैया 23 सितंबर, 22 सितंबर, 21 सितंबर या 19 सितंबर? तो कब मनाया गया है? बिल्कुल इसका राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न यहाँ पे कि 20 सितंबर 2024 को भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा जारी राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में पहले स्थान पर कौन सा देश है या कौन सा राज्य है? ठीक है, राजस्थान, गुजरात, केरल, पंजाब। तो पहले स्थान की यहाँ पे जो है बात की जा रही है कि पहले स्थान पे कौन सा राज्य है, तो इसका राइट जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? केरल इसका राइट जवाब होगा। ठीक है भैया, अगले प्रश्न पे चलेंगे। और अगला प्रश्न आपके सामने है और इसमें क्या पूछा गया देखिएगा कि हाल ही में 21 सितंबर 2024 को भारत के स्वच्छ भारत अभियान के अनुरूप सभी तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस 2024 का आयोजन किसने किया? भारतीय तट रक्षक बल ने, भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने, भारतीय वायुसेना ने? तो किसके द्वारा इसको किया गया दोस्तों? बिल्कुल इसका राइट जवाब क्या होगा? भारतीय तट रक्षक बल के द्वारा इसका आयोजन जो है किया गया। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न आपके सामने, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस जो है 2024 कब मनाया गया? 22 सितंबर 2024, 18 सितंबर 2024 या 20 सितंबर 2024, 23 सितंबर 2024? बिल्कुल हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस की बात की जाए तो जो कि 23 सितंबर को जो है सेलिब्रेट किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। और अगला प्रश्न आपके सामने कि दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? मनमोहन, अनिरुद्ध झा ने, अजय सक्सेना ने, अजीत तोमर ने? तो किसने भैया यहाँ पे जो है, आप अगर बात करें तो किसने लिया है यहाँ पे दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो मनमोहन इसका राइट जवाब होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट जवाब होगा भैया। चलेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने, आईफा अवार्ड 2024 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे को, 12 फेल या राखी रानी की प्रेम कहानी, एनिमल? तो बिल्कुल अगर हम बात करें आईफा अवार्ड 2024 में बेस्ट फिल्म का जो अवार्ड है वो किसे मिला है? एनिमल मूवी को जो है वो मिला है। चलेंगे हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। और अगला प्रश्न यहाँ पे कि विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर में 5000 मीटर दौड़ में किस भारतीय एथलीट ने स्वर्ण पदक जो है जीता है? तुषार कांति मन्ना ने, गुलवीर सिंह ने, जसबीर नायक ने, विनय अग्रवाल में? तो बिल्कुल विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर में 5000 मीटर दूर में किस भारतीय ने जीता है? तो गुलवीर सिंह इसका राइट जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न यहाँ पे कि सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता 2024 के तहत कितने गांवों को पुरस्कृत किया गया? 25 गांव, 28 गांव, 36 गांव या 43 गांव? तो बिल्कुल इसका राइट जवाब क्या होगा? 36 गांव। बिल्कुल यह सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता 2024 के तहत 36 गांवों को जो है यहाँ पे पुरस्कृत जो है वो किया गया है। चलेंगे अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न यहाँ पे है कि 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 कहाँ शुरू हुई है? रांची, लखनऊ, कटक या अहमदाबाद? तो इसका राइट जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट जवाब होगा।